हेलो एवरीवन। आज हम व्याकरण के लेसन 10 क्रिया और काल वर्ब एंड टेंसेस का पार्ट 3 करेंगे। इसके अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। स्मरण रखने योग्य बिंदु। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चल दे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में कर्म ना होने के कारण क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति क क्रिया क्या होती है समझाइए। उत्तर: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक व सकर्मक क्रिया का एक एक उदाहरण बताइए। राधा सो रही है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। रमा गाना गाती है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ग काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। तीनों कालों के एक एक वाक्य बताइए। चलिए, वर्तमान काल है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। भूतकाल, मैं बाजार गया था। भविष्यकाल, राम बड़ा होकर अधिकारी बनेगा। लिखित प्रश्न अब शुरू हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया किसे कहते हैं? अब तक तुमको उत्तर याद हो गया होगा। तो उत्तर: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। ये भी मालूम है, सिंपल है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, 1 सकर्मक क्रिया, 2 अकर्मक क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की होती है, 1 सकर्मक क्रिया, 2 अकर्मक क्रिया। ग काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। लिखिए। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सिंपल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं और यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, तो सही शब्द को लिखना है तुमको। क कुम्हार बर्तन डैश है, बनाता है ना, गिराता गलत हो जाएगा। कुम्हार बर्तन बनाता है, हम बनाता को चूज़ करके सिलेक्ट करके हम यहाँ लिखेंगे। ख कविता पाठ डैश रही है, पढ़ रही है। देख रही है नहीं, गलत हो जाएगा। कविता पाठ पढ़ रही थी। पढ़ रही थी, नॉट है, इट इज़ पढ़ रही थी। ग कल वर्षा होगी रहेगी, सही क्या होगा? होगी। कल वर्षा होगी। घ शेर ने हिरण को मारा गिराया, क्या किया? मारा। शेर ने हिरण को मारा। अंग पक्षी आकाश में उड़ते हैं चलते हैं, चलते तो ज़मीन पे हैं, उड़ते हैं आसमान में, आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। 4
निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद को रेखांकित करके अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के सामने अ तथा सकर्मक क्रिया वाले वाक्य के सामने स लिखिए। क, राकेश रोटी खाता है। इसमें क्रिया क्या है? खाता है। क्या खाता है? रोटी। तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। बच्चे हंसते हैं। क्या हंसते हैं? पता नहीं, अकर्मक क्रिया हो गई। और क्रिया हंसते। रमेश ने मिठाई खाई। क्या खाई? मिठाई। सकर्मक क्रिया। नौकर घर साफ करता है। क्या साफ करता है? घर। सकर्मक क्रिया। छोटा बच्चा रोता है। क्या रोता है? कुछ नहीं। अकर्मक क्रिया। ठीक है। जहाँ पे हमने ऐसे सवाल क्वेश्चन किया कि क्या करता है, क्या खाता है, क्या जाता है, ठीक है, तो इसमें हमको कुछ आंसर मिला तो वो सकर्मक हो गई और दूसरी अकर्मक हो गई। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ये लिखना है। क, मौसम सुहावना है। वर्तमान काल। तुम खेलने कब जाओगे? जाओगे ना, कब जाओगे? भविष्य काल। बच्चे पढ़ रहे थे। भूतकाल। हम नैनीताल गए थे। भूतकाल, क्योंकि ये पहले ही क्रिया हो चुकी है। ठीक है। रीना घर जा रही है। अभी वो जा रही है रीना। ठीक है, ये वर्तमान काल हो गया। सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा कि तुम्हें पता है। इसके 3 या 4 आंसर दिए होते हैं और सही आंसर को ढूंढ के टिक करना होता है। 1, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले, समय का पता चले, कार्य होने के समय का पता चले, इसे हम काल कहते हैं। ठीक है, काल। सेकंड, वर्तमान काल से पता चलता है कि क्रिया के अभी होने का, अभी हो रही है वर्तमान काल में, हो चुकने का नहीं। हो चुकने का मतलब बहुत भूतकाल हो गया। और भविष्य में मतलब कि दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, क्रिया होगी, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है क, वर्तमान काल से पता चलता है क्रिया के क अभी होने का। थर्ड, भविष्य काल से पता चलता है कि कार्य, भविष्य काल से पता चलता है कि कार्य हो गया नहीं, होगा। है सही आंसर, होगा। हो रहा है नहीं, ये वर्तमान हो जाएगा। 4, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल पड़ता है किस पे? कर्म पर। ठीक है, क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है। काल और क्रिया दोनों गलत है। ठीक है, इसके बाद है रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें आपको खुद से बताना है कि क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसमें लिखिए, क्रिया शब्दों को पढ़कर समझिए। ठीक है, खिलना, फूलों का खिलना क्रिया। चलना, बच्चा चल रहा है, आदमी चल रहा है। बच्चा खड़ा है, बच्चे नहा रहे हैं, नहाना, ये सब क्रिया के रूप हैं। मंदिर में लड़की पूजा कर रही है, ये सब क्रिया के रूप हैं। चित्र के बारे में बताइए कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, फूल खिल रहे हैं, बच्चा खड़ा है, आदमी चल रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं। ठीक है, ये भंवरे उड़ रहे हैं। चलिए, रचनात्मक गतिविधियों में एक दूसरा है, आप अपने घर में क्या क्या काम करते हैं बताइए तो ज़रा। तो अब ये आप खुद से आपको करना है कि आप घर में क्या क्या काम करते हैं, सोचिए और बताइए।